डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th, आपका इंग्लिश का पेपर एबटाबाद बोर्ड का मंडे को है इंशाल्लाह। मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये एक पेपर है, मैं बहुत सारे पेपर्स अभी आपको करवाऊँगी। ये उसका पहला पार्ट है। बिफोर द पेपर आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले मैं सेक्शन ए को डिस्कस करना चाहूँगी आपसे। अगर आप पहला सेंटेंस देखें बेटे तो दिस इज़ वाओ व्हाट अ लवली सीन एक्सक्लेमेशन मार्क। द अबव सेंटेंस इज़, आपके पास ऑप्शंस हैं इम्पेरेटिव, डेक्लरेटिव, इंटरोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी। तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क बच्चों आपको समझाता है कि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। चूज़ द सेंटेंस विद करेक्ट कैपिटलाइजेशन। अब इसी तरह के MCQs आपको आ रहे हैं। सबसे पहले आप देखें टाइप ऑफ सेंटेंस आ गया है, फिर वाओ, ये एक्सक्लेमेशन, ये आपके इंटरजेक्शन है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये सारा आपको इंडिकेट करता है कि ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है। नंबर 2 में आप देखेंगे तो पंक्चुएशन आ रही है। चूज़ द सेंटेंस विद द करेक्ट कैपिटलाइजेशन। ही लिव्स विद हसन इन लाहौर। ए ऑप्शन, ही लिव्स विद हसन इन लाहौर में स्मॉल h स्मॉल l है। ही लिव्स विद हसन इन लाहौर, और लास्ट वाले में आप देखें कैपिटलाइजेशन नहीं है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। इसमें h जो फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस है वो भी कैपिटल है, हसन एक प्रॉपर नाउन है और लाहौर भी एक प्रॉपर नाउन है, और ये दोनों कैपिटल हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन आपका सी है। सेंटेंस नंबर 3, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव। माय सन वेस्ट टाइम। अब आप देखें कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट में, तो हम इसमें से ऑप्शंस करेक्ट वाले को चूज करेंगे। टाइम विल बी वेस्टेड बाय माय सन, नो। टाइम हैज़ बीन वेस्टेड, नो। टाइम इज वेस्टेड बाय माय सन, टाइम वॉज वेस्टेड बाय माय सन। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टाइम इज वेस्टेड बाय माय सन। इज लगेगा हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वेस्ट से यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा वेस्टेड में। सेकेंड फॉर्म में आ जाएगा आपका फ्रॉम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू वर्ब की सेकेंड फॉर्म। टाइम इज वेस्टेड बाय माय सन। ऑप्शन नंबर 4 है, MCQ नंबर 4 है, वाटर इज ऑब्लिक एन नाउन। कैसा नाउन है ये? एब्स्ट्रैक्ट, मटीरियल, काउंटेबल या कलेक्टिव। तो यहाँ पर हमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें ये एक मटीरियल नाउन है। फिर है नंबर 5, डैश इट वॉज रेनिंग आई स्टिल वॉक्ड टू स्कूल। फॉर एग्जाम्पल, ऑल्दो, इन एडिशन, इन द सेम वे। ये सारे ट्रांजिशन वर्ड्स हैं, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन बी आ रहा है, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग आई स्टिल वॉक्ड टू स्कूल। नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आपने ध्यान देना है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस कौन सा है। एक जो आपका वर्ब है वो पास्ट में होगा और दूसरा कॉन्टिन्यूअस ही चेंज रहेगा। शी हैज़ बीन ईटिंग मैंगोज, शी इज ईटिंग मैंगोज, शी वॉज ईटिंग मैंगोज, शी विल बी ईटिंग मैंगोज। तो करेक्ट ऑप्शन है शी वॉज ईटिंग मैंगोज। MCQ नंबर 7, द शैबी बेगर कम्स डेली। आइडेंटिफाई एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। शैबी बेगर कम्स डेली, यहाँ पे जो लफ्ज़ हमने चूज़ करना है वो जो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। कम्स आपका वर्ब है और वो कब कब आता है? डेली आता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डेली। डेली इज एन एडवर्ब। नंबर 8, ही अराइव द डैश सो ही हैड टू वेट फॉर अदर्स। अर्लियर, अर्लीस्ट, मोर अर्लियर, मोस्ट अर्लीस्ट। ही अराइव द अर्लीस्ट। Number 9, complete the following sentence with suitable modal verb. He dash be on leave but I am not sure. May, must, mustn't, should. Correct option है may. Number 10 है, in which of the following sentences an intransitive verb is used. Intransitive verb वो है जो object नहीं लेता. The bird eats grains. You do your work. They help us silently. The horse runs fast. You do your work. इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब आपका ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा, तो करेक्ट ऑप्शन है बी। नंबर 11, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज इन द फॉलोइंग लाइन। ओ कैप्टन, माई कैप्टन, राइज अप। सिमिली, मेटाफर, रेपिटिशन, पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे यूज हुआ है रेपिटिशन, क्योंकि ओ कैप्टन, माई कैप्टन, राइज अप में यहाँ पे रेपिटिशन यूज हुई है। फिर है आइडेंटिफाई द प्रोनाउन टाइप। ही विल बी कमिंग टुडे, इंटरोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव, पर्सनल। यहाँ पे होगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन।
Number 13, fill in the blank with suitable pronoun. The team coach has dash to say about the team's poor performance. Everything, nothing, somebody, anything. Nothing to say about the team's poor performance. Number 14, remove the suffix and prefix from the word unemployed. Unemployed, employed, employ, UNED, ये employed है. Fill in the blanks with suitable articles. He is dash, he is the tallest boy in the class. तो करेक्ट ऑप्शन है डी. ये MCQs के बाद इसका सेकंड सेक्शन में आपको सेंड करूंगी इस वीडियो का, जिसमें सेक्शन बी और सी आपसे डिस्कस करूंगी.